हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है 2024-25 की, तो मैं संपूर्ण सोल्यूशन आज लेके आ चुका हूँ। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, वो भी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग सामने आ पाए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट अध्याय कराने जा रहा हूँ। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो सामाजिक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली आपको, उसमें 3 भाग दिए गए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पहला रहता है, फिर उसका दूसरा है भूगोल, तीसरा जी आपकी है राजनीति। ठीक है, तो इसका मैं जो तीसरा वाला भाग कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। पहले वाले आप लोगों ने कर लिए हैं, तभी तो आप लोग इस वाले अध्याय पे आए हो। ठीक है, तो अध्याय पहला है जिसमें लिखा है विविधता की समझ। ठीक है, तो चलिए इसके संपूर्ण सोल्यूशन आप लोग सामने यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं आप लोग, तो यहाँ पर लगा है सब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे अध्याय 1 विविधता की समझ। तो अध्याय 1 के मैं पूरे आंसर देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है, टिक करना है। ठीक है, तो जैसा कि पहला लिखा है आप सामने यहाँ पर पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखा भारत की खोज, गीतांजलि, ग्राम स्वराज्य, मेरे सपनों का भारत। तो देखो कौन सा था इसमें, तो आप लोग जानने के लिए बता दूं, इसका सही आंसर आप लोग सामने ए ऑप्शन सही है, जिसमें हो जाएगा भारत की खोज। तो ये आपका पहले का ए ऑप्शन सही है, इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे इस जगह लिख देना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा राज्य है? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ये जम्मू और कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इस पर क्लिक करके आपको इस जगह लिख लेना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पहला विकल्प और दूसरा विकल्प कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे विकल्प में लिखा है किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। तो कौन सी राज्य की? तो इसमें हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी पर टिक करके आपको नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तो इसमें लिखोगे आप लोग आंसर लिख दोगे एकता की भावना। क्या लिखेंगे? एकता की भावना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्षा न के बराबर होती है तथा लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, यह कथन किस स्थान को परिभाषित करता है? तो यह हो जाए लद्दाख। क्या हो जाए? लद्दाख, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बच्चों ने प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें लगा क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर केरल भारत के में बसा है। तो कौन से? तो इसमें लिखोगे दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6वीं का ए ऑप्शन हो जाएगा। 6वीं का बी ऑप्शन में लिखा है समीर 2, यहाँ पर खाली स्थान भर देना, समीर 2 भर देंगे। और सी वाले में लिखना आपको थिरुपोरन। क्या लिखेंगे? थिरुपोरन। क्या लिखना? थिरुपोरन हो जाएगा सी वाले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें लिखा है हमारे राष्ट्रगान की रचना ने की थी। जो हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका जी सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान आपके ए बी सी डी पूरे चारों कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? ठीक है, जो वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन जी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा खेती के लिए, जमीन की तलाश में, व्यापार के लिए करते थे। तो वीडियो को रोक कर वो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है नाव प्रतियोगिता किस त्यौहार से संबंधित है? जो नाव प्रतियोगिता होती है वो किस त्यौहार से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा ओणम से। क्या है? ओणम से। तो इसका सही आंसर है 8वीं का। क्वेश्चन नंबर 9, केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे केरल में उगाए जाने वाले मसाले, तो काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे क्षेत्र में होली, दिवाली, ईद आदि त्योहार मनाए जाते हैं।
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, एक खुशखबरी दे दूं। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे जिन लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से बेटा ये फायदा हुआ, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके 8 ग्रेड अब्बा फर्स्ट का पूरी तरह से भरवा रहा हूँ। इसी प्रकार से जो आपकी मतलब कि जो आपके पेपर होंगे उनके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखना है। समीर 1 और समीर 2 में कोई क्या अंतर लिखने, 3 अंतर लिखने हैं। चलिए तो इसका आंसर देखिए। पहला समीर 1, समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है, ठीक है। नंबर दूसरा है समीर 1 हिंदू है। इसमें समीर 2 का लिखूंगे, समीर 2 हिंदी बोलता है, समीर 2 मुसलमान है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखो तो ये इसके 2 उदाहरण। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज पदार्थों के खाने वाले लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। इसका एक दो उदाहरण की बात है तो हो जाएगा हिंदू और मुसलमान, ठीक है। ये क्या उदाहरण है, मुसलमान, ठीक है। इनके धर्म भी अलग अलग है, इनका खान पान भी अलग अलग है, ठीक है। हिंदुओं में कोई लोग मांस भी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, और इसी प्रकार से मुसलमानों में भी है। तो ये 2 उदाहरण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहा है केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता लिखिए, ठीक है। तो समानता और असमानता, देखो समानता पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे केरल और लद्दाख पहाड़ियों में घिरे हैं। असमानता में आ जाएगी लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप निकली रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जो विविधता होती है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, चलिए इसका आंसर लिख दिए। तो आंसर है विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। विविधता से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन समृद्ध बनता है, जिसे विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन आदि हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 में 14 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 है ना, हाँ 14 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। जो भारत की विविधता है उसमें एकता के कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए तो पहला हम लोग पहला ये देखते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब भारत के सभी व्यक्तियों ने एकजुट होकर आज़ादी के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा उदाहरण। और दूसरा उदाहरण आप लोग समझिए है अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग थे, ठीक है, चाहे वे किसी भी धर्म जाति के हों, भाषा क्षेत्र के क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में विविधता में एकता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 केरल व्यापारियों के आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखना केरल एक तरफ समुद्र है, जिससे व्यापारियों को माल लाने ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा है केरल में मिलने वाले विभिन्न मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मुख्य आकर्षण का कारण है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपका सामाजिक का जो आपकी जो सामाजिक में जो राजनीति विज्ञान दी गई है लास्ट में जो है वहाँ का उसका पहला पार्ट जो आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे का पार्ट आ रहा है। तो उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।